तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ जेल में होने वाली उन परेशानियों के बारे में जिनके बारे में कोई बात नहीं करता। तो शुरू से शुरुआत करते एक इंसान के अरेस्ट होने से लेकर के उसके जेल से निकलने तक के सफ़र के बारे में। वैसे पहले मैं एक बात ये क्लियर कर दूं कि मैं कभी जेल नहीं गया, बल्कि ये सारी जानकारी जो मैं आपको दे रहा हूँ ये मुझे मेरे एक दोस्त से मिली। और मेरे दोस्त की जो वाइफ है उसने उसे झूठे केस में अंदर करवा दिया था। करीब 1.5 से 2 महीने तक वो अंदर रहा, फिर उसके बाद बेल पे वो बाहर आ गया। इसलिए कहता हूँ शादी करने का ही नहीं है। और इस वीडियो में मैं उसका नाम नहीं लूँगा, मगर उसने जेल में जो जो परेशानियाँ फेस की है मैं उन सब के बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं प्रोसेस थाने में FIR लॉन्च हो जाने के बाद से। अब अगर जब थाने में आपके खिलाफ FIR लॉन्च हो चुकी है और अगर पुलिस को आपका एड्रेस पता है तो वो आपको आपके घर आकर उठा के लेके जाएगी। और अगर पुलिस को आपका एड्रेस नहीं पता है तो आपको पहले कॉल करेगी, कॉल करके आपको बहला फुसला करके थाने बुलाएगी। और थाने अगर आप पहुंच गए तब वहां से आपको अरेस्ट करके जेल भेजेगी। इससे बचने का एक उपाय ये है कि अगर आपको पहले से पता हो कि कोई इंसान आपके ऊपर केस करने वाला है तो आप पहले से एंटीसिपेटरी बेल ले लो। एंटीसिपेटरी बेल हो जाने के बाद पुलिस आपको थाने में पूछताछ के लिए तो बुला सकती है, मगर आपको पकड़ के अरेस्ट करके जेल नहीं भेज सकती। मगर इस एंटीसिपेटरी बेल की भी कुछ लिमिटेशंस है। अगर आपका क्राइम काफ़ी ज़्यादा हीनियस ऑफेंस में आता है, जैसे कि 302 मर्डर, 307 हाफ मर्डर, तब आपको ये एंटीसिपेटरी बेल भी नहीं बचा सकता। और अगर आप पर 302 और 307 जैसी भारी भारी धाराएं लगती हैं तो फिर पुलिस आपको बिना अरेस्ट वारंट के भी अरेस्ट कर सकती है। अब मान लो कि पुलिस आपको अरेस्ट कर लेती है, तब क्या? तो आप एक बात हमेशा याद रखिएगा कि पुलिस आपको अरेस्ट करने के बाद 24 घंटे तक ही पुलिस कस्टडी में रख सकती है। 24 घंटे के अंदर अंदर पुलिस को अपराधी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। अब जब पुलिस आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करती है तब मजिस्ट्रेट साहब आपका केस देखते हैं कि आपका आखिर अपराध क्या है। और आप 70 to 80% गारंटी लेके चलो कि आपको बेल नहीं मिलेगा, क्योंकि हमेशा जज साहब जो होते हैं वो केस डायरी के बिना फैसला लेने से बचते हैं। तो पहले आपकी केस डायरी वो मंगवाते हैं, उसके बाद फिर डिसाइड होता है कि आपको बेल मिलेगा या नहीं। और ये केस डायरी आने में भी कम से कम 25 या 30 दिन तो लगते ही लगते हैं। अब जब मजिस्ट्रेट साहब आपकी बेल रिजेक्ट करते हैं तब आपको पुलिस कस्टडी ना दे करके जुडिशियल कस्टडी दिया जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे जजेस को पता होता है कि अगर हम लोग पुलिस कस्टडी में देंगे तो इस इंसान की चटनी बन जाएगी। अब जुडिशियल कस्टडी और कुछ नहीं बल्कि एक बड़ा सा जेल ही होता है। अब जो पुलिस आपको मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश करती है वही पुलिस आपको ले जाती है जुडिशियल कस्टडी में। और वहाँ पर जाने के बाद आपके सबसे पहले कपड़े उतरवाए जाते हैं और आपके बॉडी को पूरी तरीके से चेक किया जाता है। ये कपड़े उतरवाने का रिवाज जो है अंग्रेज़ों के समय से चलता आ रहा था और अभी तक इसे बदला नहीं गया। हो सकता है आने वाले समय में हमारे कानून में संशोधन करके इस कानून को बदला जाए, मगर अभी तक तो यही नियम है कि आपको अपने कपड़े उतरवाने ही होंगे। अब कपड़े उतरवाने के बाद आपको एक बार फिर से पूरी तरीके से चेक किया जाता है कि आप कोई धातु की चीज़ या फिर लोहे की चीज़ या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आप दूसरों को या खुद को नुकसान पहुँचा सको, वो चीज़ें आप अंदर ना लेकर जा पाओ। इसके बाद ये सारा प्रोसेस हो जाने के बाद आपको एक वार्ड अलॉट किया जाता है। जेल में अलग अलग तरह के वार्ड होते हैं, वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2, तो उसमें से आपको कोई एक वार्ड दिया जाता है और उस वार्ड का अपना एक कोई लीडर होता है, यानी कि बॉस होता है। और वो जो बॉस होता है वो कोई सरकारी कर्मचारी नहीं होता है, बल्कि वो बॉस वहाँ का दबंग गुंडा होता है, जो या तो कोई मर्डर करके आया होता है या फिर कोई उसने बड़ा कांड किया होता है। अब आप जो भी वार्ड में जाते हो तो वहाँ का जो मेन बॉस होता है यानी कि गुंडा होता है, वो आपका इंट्रोडक्शन लेता है, वो आपके बारे में सब कुछ जानना चाहता है। वो आपसे बहुत सारे सवाल करता है कि आप किस केस में अंदर आए हो, आपने क्या गुनाह किया है। और अगर गलती से भी उसे पता चल जाता है कि ये बंदा रेप केस में अंदर आया है तब तो भैया आपका जीना हराम है। और जो कैदी मारपीट के केस में अंदर आता है उसे रेस्पेक्ट की नज़र से देखा जाता है। अब जेल में आपका दिन शुरू होता है सुबह 5 बजे से। सुबह 5 बजे एक पुलिस का बंदा आकर के आप सबको उठाता है, और वो पुलिस का बंदा जब आपको पहली बार उठाए तभी आपको उठ जाना है, क्योंकि दूसरी बार आकर वो आपको उठाएगा नहीं, बल्कि आपकी पहले पिटाई करेगा, फिर आपको गालियाँ देगा। इसके बाद जेल में सबका काम बटा रहता है, सब अपने अपने काम पर चले जाते हैं। जेल के जो जेलर साहब होते हैं वो सबका काम बांट देते हैं। इसके बाद जब बात नाश्ते की आती है, यानी कि अगर मैं बात करूँ आपसे खाने पीने की, तो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। पहला कि जेल में जो आपको खाना मिलता है सरकारी खाना, वो तो आपको पता ही होगा कि कितना अच्छा खाना मिलता है। दाल ऐसी कि लग रहा है कि दाल नहीं बस पानी दिया हुआ है, बस उसने पीला रंग डाल के। सब्जी ऐसा कि देख करके आपके गले से नीचे नहीं उतरेगा। और भात में चावल कम और कंकड़ ज़्यादा होते हैं। अब या तो आप ये खाना खा सकते हो पहला, या फिर अगर आपको थोड़ा ठीक ठाक या अच्छा खाना खाना है तो जो जेल का बॉस होता है वो आपसे 5 या 10 हज़ार रुपये महीने लेगा, और वो आपसे पैसे ले करके आपको अच्छा खाना प्रोवाइड करके खिलाएगा। जेल के जो ज़्यादातर कैदी होते हैं वो पैसे दे करके बाहर से खाना मंगवा करके खाते हैं। बहुत कम ही आपको ऐसे कैदी मिलेंगे जो कि ये जेल का खाना खाते होंगे, क्योंकि ऑफकोर्स
जेल का ये खाना खाने लायक होता नहीं। दिन में रोज़ 2 बार आपकी गिनती की जाती है, एक जब आप सुबह उठ जाते हो उसके बाद, और एक जब आप रात में सोने जाते हो उससे पहले। सारे कैदियों को काउंट करके देखा जाता है कि नंबर बराबर है कि नहीं, कोई भी कैदी कम नहीं हुआ हो। जेलर द्वारा ये चेक किया जाता है कि कोई कैदी कम ना हुआ हो, वरना उसे जवाब देना पड़ता है। और इन दी एंड जेल में 2 ही कैदियों की चलती है, एक वो जो काफ़ी दबंग किस्म का कैदी हो और दूसरा वो जो काफ़ी पैसे वाला होता है। फॉर एग्जांपल, अगर वो पैसे वाला है तो अपने लिए मनोरंजन के लिए जेल में टीवी लगवा सकता है, वो फ़ोन रख सकता है, वो अच्छा खाना खा सकता है। मगर जो कैदी गरीब होते हैं, जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, उन्हें वहाँ पर दुख के सिवा और कुछ मिलता नहीं है। और कुल मिलाकर अगर आप पहली बार जेल गए हैं तो वहाँ पर आपके लिए एक एक दिन काटना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। और अगर बेल की बात करें तो जब जब आपका डेट आता है, आपको जुडिशियल कस्टडी से गाड़ी में ले जा करके मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। और जब आपका बेल हो जाता है, जो कि काफ़ी मुश्किल होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से बेल लेना, हाई कोर्ट में ही अक्सर आपको बेल मिलता है। और जब मान लीजिए कि आपको हाई कोर्ट से बेल मिल जाता है, तब उसके बाद आपको जेल से बाहर निकाला जाता है। और जेल से बाहर निकलने से पहले एक बार फिर से आपकी चेकिंग की जाती है, आपको जांच किया जाता है। और अंत में मेडिकल चेकअप के बाद कि कोई कैदी ने आपके साथ मारपीट नहीं की है, आपको कोई चोट के निशान तो नहीं है, ये देखने के बाद आपको जेल से रिहा कर दिया जाता है। मगर कैदी भी इतने कोई बेवकूफ़ होते नहीं है, उन्हें ही पता होता है कि उनका मेडिकल होने वाला होता है, इसलिए वो ऐसे मारते हैं कि चोट बाहर नहीं दिखे मगर अंदर से काफ़ी महसूस हो। इस वीडियो में अब तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में।